बिजली फराहम करने वाली कंपनियों ने आवाम पर बिजली गिरा दी। आवाम की जेबों पर करोड़ों रुपए का डाका। हुकूमत और रेगुलेटर्स खामोश तमाशाई। नेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी का नया स्कैंडल सामने आ गया। जियो न्यूज की तहकीकात के मुताबिक 8 माह के दौरान मुल्तान, सक्खर, कराची, लाहौर, हैदराबाद, गुजरांवाला और फैसलाबाद के लाखों सार्फिन के बिजली के बिल तयशुदा 31 रोज के बजाय 37 रोज तक की बुनियाद पर कई बार भेजे गए। सबसे ज्यादा 37 रोज के बिल मुल्तान की पावर कंपनी मैपको ने भेजे। 31 रोज में 300 यूनिट का बिल 3200 रुपए बनता है। सिर्फ एक रोज के इजाफे से 600 रुपए का इजाफा हो जाता है, क्योंकि बिल ज्यादा रेट वाले स्लैब के लिहाज से बनेगा। 30 रोज की बजाय 37 रोज तक की इजाफी मीटर रीडिंग। बिल ताखीर से भेजने पर इजाफी अखराजात का जिम्मेदार कौन होगा? सक्खर के शहरी बिजली के इजाफी बिलों पर तिलमिला उठे। कहा सेप्को स्लैब रेट के जरिए सार्फिन का माशी कत्ल कर रही है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि अफगानिस्तान में निगरां सेटअप के ऐलान पर रद्द अमल कबल अज वक्त होगा। CIA के सरबराह के दौरा काबुल का इल्म मीडिया से हुआ। बाज़ाब्ता हुकूमत की अदम मौजूदगी में इंटेलिजेंस इदारे ऐसे फ्रेमवर्क तश्कील देते हैं। बरतानवी TV से गुफ्तगू में वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा कि भारत मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। भारतीय मीडिया ने वीडियो गेम की लड़ाई को पंजशेर में पाकिस्तान की कार्रवाई कहा। माजी में अफगानिस्तान के साथ संगीन मसाइल दरपेश रहे हैं। काबुल में गैर मुल्की शहरियों के इनखला में पाकिस्तान ने मदद फराहम की। अमेरिकी सदर जो बाइडन कहते हैं कि पाकिस्तान, ईरान, चीन और रूस तालिबान से मुतनाज़िम मामलात पर बात कर रहे हैं। ये ममालिक अब भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान क्या कर रहे हैं। अमेरिका का तालिबान की अबूरी हुकूमत के ऐलान पर इजहार तशवीश। काबीना में सिर्फ तालिबान अरकान या उनके रुफ़का को शामिल करने और खातून की अदम शमूलियत पर तहफ़्फ़ुज़ात। जापान का तालिबान से बातचीत जारी रखने का ऐलान। कहा तालिबान के इक़दामात का मुशाहिदा कर रहे हैं। पाकिस्तान की दावत पर अफगान मसले पर पड़ोसी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का इजलास आज होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास में चीन, ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान शरीक होंगे। पड़ोसी ममालिक पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान ट्रांजिट रेट और खित्ते में सिक्योरिटी के लिए किरदार अदा करेंगे। पंजाब में कोरोना के केसेस में इजाफा। रावलपिंडी में मुस्बत केसेस की शरह 15%, लाहौर में 11% रही। इस्लामाबाद में शरह तकरीबन 6% रिकॉर्ड की गई। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह फिर 10% के करीब पहुंच गई। हैदराबाद में भी शरह तकरीबन 10% रही। सिंध भर में शरह 6% रही। मुल्क में कोरोना से मजीद 83 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 2902 केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 6.5% के करीब रही। पंद्रह सितंबर के बाद वैक्सीनेशन ना कराने वाले मुसाफिरों को ट्रेनों के टिकट जारी नहीं होंगे। 15 अक्टूबर के बाद सिर्फ मुकम्मल वैक्सीनेशन कराने वाले ही रेलवे से सफर कर सकेंगे। तर्जुमान रेलवेज का ऐलान। यूनिवर्सिटी रोड पेशावर पर कोरोना ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर शादी हॉल और सिनेमा सील। 4 सद्दा रोड पर 3 रेस्टोरेंट सील। 48 दुकानदारों पर जुर्माने आए। कराची के साहिल सीव्यू पर फंसे जहाज को 48 रोज बाद कराची बंदरगाह पर पहुंचा दिया गया। सुबह सवेरे जहाज टर्मिनल पर लगा दिया गया। वजारत मैरीटाइम ने जहाज से मुतालिक तहकीकात अब तक मुकम्मल नहीं की। कार्गो जहाज हैंगटोंग 777 कराची के साहिल पर 21 जुलाई को रेत में फंसा था। जहाज निकालने की कई बार की जाने वाली कोशिशें नाकाम हो गई थीं। नौशेरा में गोदाम पुल के करीब फायरिंग से एडवोकेट शौकत अली खान अहलिया समेत जान बहक। DPO के मुताबिक एडवोकेट शौकत अली जनाजे में शिरकत के लिए मीरा खवेशगी जा रहे थे। गुजरात में जगोहेट के करीब वैन बरसाती नाले में जा गिरी। 5 अफराद की लाशें निकाली गईं, बच्चे और खवातीन शामिल। इमदादी रजाकारों के मुताबिक वैन में 9 अफराद सवार थे। 4 अफराद को बचा लिया गया।
मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश, पलंदरी आज़ाद कश्मीर और गिरदोनभा में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। शकरगढ़ में बारिश से मेंगड़ी रोड ज़ेरे आब, नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। मरी और गिरदोनभा में वक्फे वक्फे से बारिश। सरगोदा और मियांवाली के मुख्तलिफ इलाकों में तूफान, 36 फीडर्स पर बिजली मुअत्तल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पिशावर, चकवाल, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन में भी बादल बरसे। महकमे मौसमियात की कराची में आज से 11 सितंबर तक बारिश की पेशगोई। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि सूबे में महंगाई और अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर बनाना है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने महंगाई कंट्रोल करने के लिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तब्दील किया। अमनो अमान के मुतालिक रोज़ाना 6 से 7 हाई प्रोफाइल केसेस सामने आ रहे हैं। अमनो अमान की सूरत हाल ही की बेहतरी के लिए IG को तब्दील किया गया है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मरीजों को ज़ायदुल मियाद स्टेंट्स डालने की तहकीकात। महकमा सेहत पंजाब ने एक और कमेटी बना दी। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक इन मरीजों का चेकअप जारी है जिन्हें स्टेंट डाले गए थे। पहली तश्कील करदा 6 रुकनी कमेटी ने सेक्रेटरी सेहत को रिपोर्ट जमा करवा दी है। मॉर्गन स्टैनले कंपोजिट इंडेक्स में पाकिस्तानी मार्केट की दर्जाबंदी इमर्जिंग से कम करके फ्रंटियर मार्केट्स में मुंतकिल कर दी गई। एलामिये में बताया गया है कि पाकिस्तानी कंपनीज इंडेक्स की हजम और लिक्विडिटी शराइत पूरी नहीं कर रही। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान का उभरती मईशतों की फहरिस्त से निकलने का मतलब है कि हमारे खदशात दुरुस्त थे। आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली आवाम को दरपेश मुश्किलात का एतराफ़ है। 3 साल में सरमायाकारी के लिए साजगार मुल्क होने का दर्जा भी छिन गया। इमरान नियाज़ी को आवाम खुशहाल और आलमी इदारों को बदहाल नजर आ रहे हैं। इस्लामाबाद के 943 मुरबा किलोमीटर की कैडेस्ट्रल मैपिंग मुकम्मल, शहर डिजिटल बन गया। वज़ीर आज़म इमरान खान आज पहले लैंड डिजिटलाइजेशन मंसूबे का ऐलान करेंगे। पहले मरहले में इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में सरकारी अराजी डिजिटल की जाएगी। तकरीब में नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी, नादरा और सर्वे ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे शरीक होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि कोरोना के बाद 500 मिलियन रुपए के फंड से मुतासरीन की मदद करना चाहते थे। इसमें जो कामयाबी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। यौमिया 20,000 कोरोना टेस्ट कर रहे हैं। पहले 1,000 टेस्ट करने का भी सोचना मुश्किल था। हमारे बहुत सारे फैसले गैर मकबूल थे लेकिन उनसे अच्छे नताइज मिले। कोरोना से कारोबार मुतासर हुआ लेकिन अब कारोबार ऑनलाइन हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी की कामयाबी है। अदलिया और मीडिया की हकीकी आज़ादी के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार, ह्यूमन राइट्स कमीशन और PFUJ मुश्तरका जद्दोजहद करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के सामने कल वकला तंजीमें एहतजाज करेंगी। RIUJ की अपील पर 12 और 13 सितंबर को पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दिया जाएगा। पंजाब में खसरा के केसेस में इजाफा। 8 माह के दौरान 13 अजला में 470 केसेस रिपोर्ट। 12 बच्चे जान से गए। सूबाई हुकूमत का 15 नवंबर से इंसदादे खसरा मुहिम चलाने का फैसला। लाहौर में आज से मेट्रो बस सर्विस बहाल। इंतजामिया का कहना है कि शादरा से गजूमता मेट्रो बस स्टेशन के रूट पर 50 नई बसें चलना शुरू हो गईं। बसों में खवातीन और मर्दों की अलग नशिस्तों का इंतजाम किया गया है। कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के लिए वोटर लिस्टें और पोलिंग स्कीम जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक लाहौर के 2 कैंटोनमेंट बोर्ड्स के 20 हलकों में 6 लाख के करीब वोटर्स हैं। एवनफील्ड रेफरेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज एडवोकेट दलाइल के लिए पेश होंगे। अमजद परवेज एडवोकेट ने गुज़िश्ता समाअत पर इल्तवा की दरख्वास्त जमा कराई थी।
इलेक्शन कमीशन की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कायम टेक्निकल एवेल्युएशन कमेटी का इजलास आज तलब। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टेक्निकल टीम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर ब्रीफ करेगी। मुख्तलिफ जामियात के असातिज़ा भी इजलास में शरीक होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान का कहना है कि कौमी टीम के माहौल से मुतालिक मनफी रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही हैं। वो कप्तान बाबर आजम के साथ खड़े हैं। रमीज राजा और बाज़ खिलाड़ियों की मुलाकात में इत्तफाक किया गया। आइंदा किस ब्रांड की क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है। आइंदा बैनुल अक़वामी इवेंट के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान किया जा चुका है। कनाडा के शहर ओंटारियो में इंतखाबी मुहिम के दौरान वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो पर पत्थर फेंके गए। वजीर आज़म महफूज रहे, लेकिन कुछ पत्थर उनके मुहाफिजों को भी लगे। कोरोना वैक्सीन और दीगर पाबंदियों के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज थे। मुजाहिरीन ने वजीर आज़म के खिलाफ नारे भी लगाए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ख्वानदगी का दिन आज मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद दुनिया भर के करोड़ों नाख्वानदा अफराद को तालीम की अहमियत से रोशनास करवाना है। जिला बदीन में असातिज़ा की कमी और स्कूल्स की मरम्मत न होने के बायस महकमा तालीम ने 700 से ज़ायद स्कूल्स बंद कर दिए। हज़ारों बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल दाव पर लग गया।